गिड़ा मानी सरस्वती। क्यों गिड़ा किसको कहते हैं? सरस्वती को। सरस्वती ने मंथरा के दिमाग में भी ये बात नहीं थी, लेकिन डायरेक्ट जो है मंथरा से, केकई से क्यों नहीं कहा, मंथरा से क्यों कहा सरस्वती? नाम मंथरा मंदमती इसलिए क्योंकि चेरी केकई की दासी है वो, इसलिए कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आपको एक बात बतावें, यदि कोई बहुत ही समृद्धशाली है और सुख सुविधाओं में रहने वाला है, तो वो किसी की सुनता नहीं है, सुनता नहीं है फिर वो किसी की, लेकिन नौकर की जरूर सुनता, वो जो सेवा में रहते हैं बराबर उनकी जरूर सुनता है वो। समझ गए हो कि नहीं? नौकरों की सुनता है। एक बात आपको बतावें, इसलिए जज से कभी कोई काम कराना है, अर्दली से संपर्क करो। जो अर्दली होते हैं ना, वो तुरंत इशारे में आ भी जाते हैं। और जज कहाँ आएगा भाई? और तुम यूं करोगे तो जेल और चले जाओगे। ये क्या कर रहा था ऐसे ऐसे? क्यों? जज कहेगा पकड़ो, कहां से आ गया ऐसे ऐसे करने वाला ही। लेकिन अर्दली समझ जाएगा, आ जाएगा और सेटिंग बन जाएगी। सजाए मौत की वजह सजाए माफ, सजाए माफ, एकदम पलट जाएगा साहब। बहस कुछ होती है और निर्णय कुछ आता है। बहस के हिसाब से निर्णय नहीं आता है। बहस सुन के तुम चले आते, बन गया का, बहुत अच्छी बहस हुई, हमने कानों से सुनी, और जब जजमेंट आया तब क्या हुआ? क्या हुआ? अर्दली ने खेल कर दिया खेल उसने। चेरी केकई केरी मंथरा ने कमाल कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं? ये अर्दली में रहती है, सेवा करती है। बोलो अर्दली में रहती है ना? किसकी अर्दली में रहती है? केकई की अर्दली में रहती है। आप कहोगे महाराज तो ये बात कौशल्या जी की दासी से सरस्वती कह देती? नहीं, जो भी डिसीजन लेती है महाराज का, वो केकई लेती है। अच्छा एक बात बताओ, मैं प्रमाण दे रहा हूं, ये जो मुद्दा उठा है वो केकई ने आधार लेकर के उठाया है। दैन कहे मोय दोई वरदाना। बोलो आधार लेकर के मुद्दा उठाया गया कि नहीं उठाया गया? दैन कहे मोहे दोई वरदाना। अब ये दो वरदान वाली बात कौशल्या कैसे कह देती? सुमित्रा जी कैसे कह देती? बोलो भाई, हैं? केकई को मालूम है। और डिसीजन की बात, देवासुर संग्राम में अगर चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ को विजय श्री दिलाई थी तो वो केकई ने दिलाई थी, क्योंकि स्वयं सारथी बनकर के गई थी, रथ का संचालन कर रही थी। वहां कहां कौशल्या जी थी, वो कहां सुमित्रा जी थी? स्वयं केकई सारथी बनकर के गई और रथ का संचालन कर रही है। और महाराज तो बेहोशी हो गए थे रथ में। लेकिन बोलो ईमानदारी से, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई ने खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मोय हमने सुनी कहानी थी। अकेले अंग्रेजों से लड़ती रही कि नहीं लड़ती रही? बोलो महारानी लक्ष्मीबाई दैत्यों से अकेले ही लड़ती रही। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इन कथाओं को महारानी लक्ष्मीबाई ने सुना होगा। क्यों भाई, सुना होगा कि नहीं?
कि किस तरह से युद्ध में वीरता का परिचय देना चाहिए। रण कौशल। इसलिए कैकेयी ने पूरा का पूरा युद्ध संभाला और दैत्यों को पराजित किया और महाराज को, चक्रवर्ती जी को सम्मान दिला के लाई है और देवताओं को विजयश्री दिला के आई। महाराज को सम्मान दिला करके लाई है स्वर्ग से, देवताओं ने सम्मान किया है, क्योंकि महाराज को तो बेहोश कर दिया था दैत्यों ने। महाराज का रथ भी छद्मवेशित हो रहा था, लेकिन उस समय रथ को भी संभाला और दशरथ को भी संभाला, दोनों को कैकेयी ने संभाला, रथ और दशरथ दोनों को संभाला। तभी तो महाराज प्रभावित हो गए थे कैकेयी से। एक बात बताएं, लोग कहते वो सुंदर बहुत थी इसलिए प्रभावित थे, सुंदर बहुत। अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्या उस समय महारानी कौशल्या का दर्शन किया है? क्या तुमने कैकेयी का दर्शन किया है? केवल तुम मात्र सुनी हुई बात कहते हो कि बहुत सुंदर थी। कौशल्या जी क्या कम सुंदर थी? अगर कौशल्या जी सुंदर ना होती, दशरथ जी सुंदर ना होते, तो राम जी कहां से सुंदर होते? बोलो भाई, हैं? आखिर माता पिता माध्यम बनते हैं ना सुंदरता के, हैं? माता पिता ही तो माध्यम बनते हैं। इसलिए ये बात नहीं कहना चाहिए कि सुंदर सुंदर सुंदर। कैकेयी ज्यादा सुंदर थी? नहीं, कैकेयी याद रखना वो सुंदर तो थी, कौशल्या जी भी सुंदर थी, सुमित्रा जी भी सुंदर थी, लेकिन वीरांगना थी। क्या थी? वीरांगना थी। वीरता की पराकाष्ठा थी कैकेयी। इसलिए महाराज का रथ 10 दिशाओं में घूमता था। बोलो, घूमता था कि नहीं? चक्रवर्ती थे वो। पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है पति को सम्मान दिलाने में। पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है पति को साहस दिलाने में। पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है पति को भरपेट भोजन कराने में। पत्नी को का बहुत बड़ा योगदान होता है पति को निश्चिंतता की नींद सुलाने में। प्यारे, अगर आज पति कोई निश्चिंतता से सो सकता है तो पत्नी की बदौलत सो सकता है, वरना नींद नहीं आ सकती है उसे। याद रखना, पत्नी ऐसी होना चाहिए कि भरपेट भोजन करावे, भूख भी ना हो तब भी भोजन देख करके भूख लग जावे, है नींद ना आ रही हो और पत्नी के 2 शब्द सुन करके नींद आ जावे। ऐसा नहीं कि नींद आ रही हो, पत्नी बोली अब नींद आई चली आई, अब आंखें निकाल के आकाश की ओर देख रहे हो रात भर, क्या बोल गई, क्या बोल गई, क्या बोल गई, क्या बोल गई, हार्ट फेल होने वाला है, ऐसा बोल गई, ऐसा बोल गई। नहीं नहीं नहीं, आप सारथी हो। कैकेयी ने रथ चलाया, वो भी सारथी थी। ये गृहस्थी रूपी रथ चल रहा है, उसकी आप सारथी हो। गृहस्थी रूपी रथ की सारथी कौन है? नारी है। तुम्हारी बदौलत चल रही है गृहस्थी, तुम्हारी बदौलत घर चल रहा है। इसलिए सोच समझ करके परिवार कुल खानदान की मर्यादा को समझो, सोच समझ के एक एक कदम रखो, कोई संतुलन बिगड़ने ना पावे। आज कैकेयी ने जो रण कौशल दिखाया, महाराज प्रसन्न हो गए और महाराज ने कहा कि 2 वरदान की बात क्यों आई? 2 वरदान की बात इसलिए आई कि रथ की दैत्यों की दृष्टि पड़ी कहां? रथ पर। और रथ में जो कील होती है ना, चकील जिसको कील कहते हैं, वो अलग हो गई धुरी से।
अब केकई ने देखा कि ये पहिया प्रभावित हो रहा है, तो उसने एक बाएं हाथ की उंगली, ये चुंगली जिसको कहते हैं, इसको लगा दिया ऐसे। वो चकील का काम कर गई, कील चकील, और दूसरे हाथ से कमान संभाले हुए, क्योंकि सारथी है ना, इसलिए लगाम किसके हाथ में रहती है? सारथी के हाथ में। तो लगाम संभाले हुए, रथ चल रहा है, युद्ध हो रहा है, गजब हो गया। इसमें दो प्रभाव देखे गए, एक तो हाथ की उंगली का प्रभाव देखा गया और दूसरे हाथ से रथ चलाने का प्रभाव देखा गया। इसलिए महाराज ने कहा दो वरदान मांग लो। केकई ने कहा समय आने पर मांगूंगा। तो आज उसने यही तो दो वरदान मांगे हैं, और सरस्वती जी ने याद दिलाया है। मंथरा को पता ही नहीं था, एक तो मंद बुद्धि वाली है, उसको क्या पता, लेकिन सरस्वती को मालूम था, क्योंकि जब देवासुर संग्राम हुआ तो उस समय साक्षी कौन थी? जल्दी बोलो। सरस्वती थी। बोलो थी कि नहीं थी? सरस्वती देख रही थी, साक्षी थी, इसलिए उसे पता है। वही सरस्वती मंथरा से कह गई। अच्छा एक बात बतावें आपको, मूक होए बाचाल, सरस्वती जी की कृपा हो जाए अथवा भगवान की कृपा हो जाए तो बोलो भाई, बौरा व्यक्ति बोलने लगता है कि नहीं बोलने लगता है? बोलने लगता है। पंगु चढ़े गिरिवर गहन, लूला लंगड़ा आदमी पर्वत पे चढ़ जावे, लेकिन कृपा किसकी हो? भगवान की कृपा हो, सरस्वती जी की कृपा हो तो सब कुछ संभव है। बुद्धि देने वाली सरस्वती है। एक बार सरस्वती मैया कृपा कर दें तो याद रखना, पता नहीं कहां कहां की बातें याद आ जावे। मंत्रा भले ही मंद बुद्धि वाली है, लेकिन सरस्वती जी ने जब अपना प्रभाव छोड़ दिया तो नाम मंथरा मंदमती चेरी के गई केरी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेर। सरस्वती ने आकर के वो सारा स्मरण दिलाया कि दैन कहे दो वरदाना, जो दो वरदान देने के लिए कहा था वो आज मौका आ गया है, मांग लो, बहुत बढ़िया मौका है। और आपको बतावें, उस विधान को जब पढ़ा केकई ने, जिसको आप अजस पिटारी कहते हो ना, क्योंकि बहिरंग दृष्टि से वो अजस पिटारी है, लेकिन वस्तुता देखा जाए अंतरंग दृष्टि से तो वो ब्रह्मा के द्वारा भेजा हुआ विधान। अंतरंग दृष्टि से क्या होगा? ब्रह्मा का विधान, और बहिरंग दृष्टि से अपयश की पिटारी। अजस पिटारी ताह कर गई गिरामती फेर। जैसे ही वो अजस की पिटारी देखा, उसमें खोल के है क्या, तो उसमें ब्रह्मा का विधान था। केकई ने पढ़ा, और पढ़ा तो उसमें राम जी कह रहे थे कि मुझे सिंहासन पर नहीं बैठना है, मुझे तो कुशासन पर बैठना है, मुझे तो मृगासन पर बैठना है, इसके बाद मुझे फिर सिंहासन पर बैठना है। 14 साल ही रावण की शेषायु बची है। कितने साल? ब्रह्मा के विधान में उसमें लिखा था, केकई ने पढ़ा 14 वर्ष, इसलिए मुझे 14 साल के लिए अयोध्या से बाहर जाना पड़ेगा। अगर विलंब हो जाएगा 1 वर्ष का तो फिर रावण की मृत्यु टल जाएगी, फिर नहीं हो, टल जाएगी मृत्यु। अच्छा एक बात बताओ, फांसी की सजा जिसे सुनाई जाती है, अगर 1-2 सेकंड मिनट यदि अंतर पड़ जाए तो वो लोग टल जाती है कि नहीं है? बड़े इंतजाम करने पड़ते हैं साहब कि 1-2 मिनट का विलंब भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फांसी की सजा खत्म, टल जाएगी। तो बोलो, मृत्यु का मतलब है फांसी की सजा नहीं है। रावण मरेगा तो वो क्या मतलब निकला? मृत्युदंड, चाहे बाण से मार दो चाहे फंदा से मार दो, वो तो फंदा मारे, मृत्यु मानी मृत्यु, मृत्यु दंड कह लो इसको। अब विधा अलग अलग है, मृत्यु दंड की विधा अलग अलग होती है, हैं?
तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा कि अगर एक पल का भी अंतर पड़ जाएगा तो मृत्यु का विधान टल जाएगा। इसलिए मेरी इच्छा तो ये है। और विधान पढ़ा कैकेयी माँ ने, तो कैकेयी माँ ने कहा कि राम, मैं अपनी इच्छा में तेरी इच्छा नहीं मिलाती हूं, तेरी इच्छा में मैं अपनी इच्छा मिलाती हूं। समझ रहे हो कि नहीं? कैकेयी ने कहा नहीं, तेरी इच्छा में मेरी इच्छा है राम, तू प्रसन्न रहे, तेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए। क्योंकि कैकेयी सबसे ज्यादा प्रभावित है तो प्रभु राम से है। कैकेयी मां अगर प्राण से ज्यादा प्रिय मानती है तो प्रभु राम को मानती है। इसलिए ये देखा गया है अयोध्या में कि हमेशा कैकेयी मां के पास प्रभु राम मिले हैं और हमेशा कौशल्या मां के पास भरत मिले हैं। तभी तो प्रेम रहता है ना। जब एक दूसरे के बच्चों को तुम संभालोगी तो प्रेम बढ़ेगा, और अपना अपना बच्चा तानोगी तो प्रेम में दरार आएगी कि अपना अपना देख रही हैं। इसलिए कहता हूं रामायण पढ़ा करो। तुम सबको भी रामायण पढ़ना चाहिए, क्योंकि भरत और राम का कैसा प्रेम है ये तो रामायण ही शिक्षा दे पाएगी, मानस से ही शिक्षा मिलेगी। कौशल्या जी ने हमेशा भरत को संभाला है, भरत का श्रृंगार किया है, और कैकेयी ने हमेशा श्री राम का श्रृंगार किया है। और आपको एक बात बता दें, कहे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का किसने किया है? तो जहां राम हैं वहीं लक्ष्मण हैं, जहां भरत हैं वहीं शत्रुघ्न हैं। तो सीधी सी बात यह है कि दो को संभाल रही है कैकेयी, किसको? राम को और लक्ष्मण को, और दो को संभाल रही है कौशल्या, भरत को और शत्रुघ्न को। फिर सुमित्रा क्या कर रही है? सुमित्रो उपासनात्मिका, सुमित्रा तो उपासना में लीन है, वो भगवान की भक्ति में लगी रहती है। रंगनाथ स्वामी का मंदिर है, पूजा ही करती रहती है। क्या करती रहती है? पूजा करती रहती है, क्योंकि वो निवृत्त है। बच्चों को संभालने वाली व्यवस्था तो बनी हुई है, मुझे किस बात की चिंता करनी है। इसलिए सुंदर सुंदर भगवान रंगनाथ जी के लिए व्यंजन तैयार करती है, भोग लगाती है, ठाकुर जी की सेवा में रहती है। ये काम किसका है? सुमित्रो उपासनात्मिका। आध्यात्म रामायण में कहा गया है सुमित्रा उपासना की प्रतीक है, इसलिए उपासना में ही लगी रहती है। ये प्रेम है, ये है आदर्श। आज कैकेयी ने कहा राम तेरी इच्छा में इच्छा नहीं। हम लोगों को पहले उपदेश दिया जाता था कि संतों को गुरुदेव भगवान के द्वारा मिलता था कि देखो जब भी बोलो तब यही कहना राम इच्छा से ये हो जाएगा, राम इच्छा से सब ठीक रहेगा, राम इच्छा से सब ठीक हो रहा है। ये हमारे गुरुदेव ने, गुरुदेव के गुरुदेव ने, ये परंपरागत ये हम लोगों के लिए शिक्षा थी। अब आजकल मैं जो चाहूंगा वो होगा, मैं ये रह गया, मैं हैं? क्यों हो गया ना मैं हैं? जब ये आती थी, पहला कदम पड़ता था बहू बन के, तो एक ही शब्द कहती थी अपने पति से कि मेरे जीवन में तो तू ही तू है, तेरे अलावा कोई नहीं है, तुझे ही मैं परमात्मा मानती हूं। बात भी सही है भाई, परमात्मा होता ही है, क्योंकि पति देवता सुती है। पति देवता, पति को देवता सीता जी ने भी कहा है, पति देवता होता है, पत्नी के जीवन का देवता पति होता है। लेकिन पता नहीं क्या होता है, 1-2 साल बाद भाषा बदल जाती है। जब दूसरी बार आती है ससुराल में तो भाषा में परिवर्तन होता है, कहती हैं मैं और तू दो, मैं और तू केवल दो। और तीसरी बार जब ससुराल में आती हैं मायके से, तब तो फिर तू मैं, तू मैं, तू मैं।
शुरू हो जाती। नहीं नहीं नहीं, भाषा संभाल के रखो, भाषा संतुलित होना चाहिए। ये प्रपंच बंद करो, ये झगड़े झांसे बंद करो। छोटी छोटी बातों को लेकर के घर नहीं बिगाड़ना है। थोड़ा समय मिला है, ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं रह गई। अब 60 साल पार कर जाओ तो बहुत बड़ी बात है। वो तो जो बुढ़े आज 80 साल 90 साल के हैं, मालूम है वो क्यों हैं? जिस जमाने में वो पैदा हुए थे उस जमाने में प्रदूषण नहीं था, और शुद्ध एकदम जो भी पाया है, ग्रहण किया है, वो शुद्ध शुद्ध ग्रहण किया है। कोई मिलावट नहीं होती थी उस समय। फर्टिलाइजर चलते नहीं थे, केमिकल की कोई व्यवस्था, कीटाणु होते नहीं थे। एकदम गाय का गोबर ज्यादा रहता था, और गाय का गोबर का प्रयोग होता था खेती में। कितनी शुद्ध खेती होती थी, एकदम शक्ति और संतोष दोनों ही उससे मिलते थे। लेकिन अब दूषित अन्न हो गया, इसलिए अब तो 60 वर्ष क्रॉस करना बहुत मुश्किल की बात है। थोड़ा सा समय मिला है, थोड़ी सी जिंदगानी में सिया राम ध्यान धरो, काहे को काहू सो झगड़ कर जाना है। लाखन में एक बात हम तुमको बताए जात, काहू को मत सताना अंत मर जाना है। किसी को मत सताना, अंत में मृत्यु मिलेगी मिलेगी, अपयश मत लो। इसलिए प्रेम से रहना सीखो। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। याद रखना, अगर अच्छा कोई हो गया है तो भगवान की इच्छा थी, हो गया। यदि कोई बुरा हो गया तो कह देना कि हम धैर्य धारण करेंगे, मेरा प्रभु सब बिगड़ा हुआ बना देगा। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सवल साहिब रघुराजू, वो बना देगा। हम धैर्य धारण करेंगे, भगवान पर भरोसा है। आज बिगड़ गया है, कल नहीं तो परसों नहीं बरसों में वो बन जाएगा, मेरा प्रभु बना देगा। ये विश्वास रखना है। इसी को कहते हैं सकारात्मक सोच। वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यही सोच होनी चाहिए। कैकेयी ने कहा, राम जो तुम्हारी इच्छा होगी वही होगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो प्यारे सरस्वती जी ने मंथरा को बताया, और मंथरा ने कैकेयी को बताया, और वो ब्रह्मा का विधान जो पूरा था वो ब्रह्म की इच्छा से लिखा गया था। इसलिए ब्रह्म की इच्छा ये है, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। ये ब्रह्म की इच्छा है, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। इसलिए भगवान का जो वनवास है प्रभु राम का, वो मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर, और तहीं पर पितुआयुष बहुर, और सम्मत जननी तोर। बोलो भाई, इस दोहे से सिद्ध हो रहा है ना, मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर। वनवास के बहुत से भाव हैं, बड़े रहस्य हैं, लेकिन यहां मंथरा ने कैकेयी जी को बताया, और कैकेयी जी को कनक भवन में थी, कोप भवन में भेज दिया। कोप भवन चली गई। इधर राम जी के जन्म की तिथि आ रही है, खुशियां बढ़ती जा रही हैं। अयोध्यावासी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कैकेयी कनक भवन से कोप भवन में पहुंच गई। महाराज इक्ष्वाकु के समय से लेकर के अभी तक, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के कार्यकाल तक, कोई भी कोप भवन में नहीं गया, जरूरत ही नहीं पड़ी। उद्घाटन ही कैकेयी ने किया प्रवेश करके। अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी थी, किसी को क्यों जाता कोई कोप भवन। लेकिन कैकेयी गई है कोप भवन में,
दशरथ जी महाराज आए। समय क्या है? सांझ समय शानंद नृप गए के कई गए। केकई के गेहमानी भवन कनक भवन में रहती थी। महाराज दशरथ कनक भवन जा रहे हैं, लेकिन कनक भवन के मेन गेट पर दरवाजे पर मंथरा बैठी बैठी रो रही है। कनक भवन में कोई है ही नहीं, सुना है कनक भवन। दशरथ जी ने कहा क्यों महारानी कहां है के? मंथरा ने रोते हुए इशारा कर दिया कोप भवन की ओर। कोप भवन सुन सकुच उराऊ है। कोप भवन, इसका मतलब कोप भवन में आना जाना नहीं था। आश्चर्य क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि कोप भवन, क्या कारण पड़ गया? कोप भवन में तो कोई जाता ही नहीं था, लेकिन कनक भवन से केकई कोप भवन चली गई। किसने भेजा? मंथरा। किसने भेजा? सो मंथरा ने माथा पकड़ा ऐसे। समझ गए हो कि नहीं? मुकद्दर ने, नसीब ने। क्या करो? अच्छा देखो, मंथराएं नाटक बहुत करती हैं। समझ रहे हो कि नहीं? भगवान राम आज भरत को याद कर रहे हैं। भगवान राम ऋषि मुनि महात्माओं को याद कर रहे हैं। भगवान राम अपनी मां को ये प्रेरणा दे रहे हैं सरस्वती के माध्यम से कि मेरी मां मुझे उन महात्माओं के पास भेज दे जो महात्मा वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। मेरी मां उन राक्षसों के पास मुझे भेज दे जो राक्षस जहां जहां देश धेन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे। उन राक्षसों के पास भेज दे जिससे मैं राक्षस वंश का समूल नष्ट कर दूं, राक्षस प्रजाति समाप्त हो जाए, राक्षस जाति ही समाप्त हो जाए। मां मुझे भेजे, क्योंकि मैं अवज्ञा नहीं कर सकता हूं, आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन क्या पिताश्री आज्ञा देंगे कि राम बन जाओ? नहीं देंगे। राम जी कहते कि मुझे वन भेजो, बोलो दशरथ जी कहते बन जाओ। लेकिन मां तू मेरा काम कर। बस केकई को भवन में पहुंच गई। दशरथ जी महाराज की भी ऐसी मति हुई, राम कीन चाह सोई होई। अगर कोप भवन में केकई पहुंच गई थी तो समझाने में सबसे ज्यादा माहिर हैं कौशल्या जी, जो समझा देती हैं और इतने बढ़िया ढंग से समझा देती हैं और संभाल लेती हैं कि गजब है उनका व्यक्तित्व। इसलिए राम जी ने उनकी सरलता सहजता के कारण उनकी गोद में अपने आप को समर्पित किया। समझ गए हो कि नहीं? कौशल्या अम्बा को ये सौभाग्य मिला। संभालने में और समझाने में बहुत ही माहिर हैं, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। कौन? माता कौशल्या। दशरथ जी चाहते तो कौशल्या जी के पास जाते और कहते अरे तेरी छोटी बहन नाराज क्यों हो गई है, जरा संभाल उसको, बातचीत कर जाके। ये क्यों नाराज हो गई है? अरे उसकी जो इच्छा होगी पूर्ति कर दी जाएगी, लेकिन तुम जाके संभालो। लेकिन दशरथ जी कौशल्या जी के पास नहीं गए। सुमित्रा जी की तो बात ही छोड़ो, खैर दशरथ जी डायरेक्ट चले गए, डायरेक्ट सीधे कोप भवन में। और जैसे कोप भवन में पहुंचे तो केकई की दशा क्या है? केस खुले हुए हैं, पृथ्वी पर पड़ी है, आंखें लाल हैं, ओंठ फड़क रहे हैं। दशरथ जी ने पहली बार ऐसा चेहरा देखा। चाहे कोई कितना ही सुंदर क्यों ना हो, अगर क्रोध आ जाएगा तो पूरी सुंदरता एक सेकंड में चली जाती है। फोटो खींच लेना, कोई बहुत ही सुंदर व्यक्ति हो, लेकिन जब क्रोध कर रहा हो तो उस समय फोटो खींचना, उसको पूरी सुंदरता गायब हो जाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं,
प्रभु श्री राम इस जगत में आए, उनकी सुंदरता पर कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि उनके चेहरे पर क्रोध नहीं आया। मान चला जाता है। आज कैकेयी के जीवन में क्रोध आया, लेकिन एक कंडीशन है, एक परिस्थिति है, इसलिए परिस्थिति के कारण क्रोध आया है। क्योंकि क्रोध नहीं करती तो फिर राम जी का वनवास कैसे होता है ना। क्रोध में बैठी है। दशरथ जी ने कहा, कहीं है तू रानी ऋषानी, क्या बात है, क्यों नाराज हो, ऋषानी क्यों हो। कैकेयी ने कहा कि कारण है। कारण क्या है? आप एक बहुत बड़ा उत्सव करने जा रहे हैं। हाँ, उत्सव तो है, वो राम जन्मोत्सव नहीं। राम जन्मोत्सव तो प्रतिवर्ष होता है, लेकिन इस बार राम जन्मोत्सव के साथ राज्याभिषेक है ना, और उसमें भी राम राज्याभिषेक, राम का राज्याभिषेक। दशरथ जी ने कहा, हाँ राज्याभिषेक, इसलिए तो मैं तेरे पास आया हूं। राम को तू ज्यादा चाहती है ना, राम से कितना प्रेम करती है, इसलिए मैं तुझे सुनाने आया हूं कि तू अपना श्रृंगार कर, बढ़िया दिव्य वस्त्र पहन। ये क्या तू रिसा करके बैठ गई, यहां आ गई अंधेरे में और नाराज होने लगी। नहीं नहीं, उत्सव का समय है, इसलिए श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहन, जितने वेश कीमती आभूषण हैं उनको धारण कर, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होना है। कैकेयी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा विरोध है। विरोध? तो तू चाहती क्या है? कैकेयी ने कहा, मैं चाहती हूं दैन कहे मोए दोई वरदाना। दो वरदान देने के लिए कहा था। हाँ, दशरथ जी ने कहा, दोई के चार मांग बर ले। अरे दो के चार मांग ले। कैकेयी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, दो मानी दो, ये चार वाली बात हूं। दशरथ जी ने जब कहा तो कैकेयी ने कहा, नहीं, दो की बात होगी, तीसरे की बात नहीं होगी, दो की बात। अच्छा, दो की बात ठीक है, दो में क्या चाहती है? कैकेयी ने कहा, दो की बात पहले सुनना चाहते हो कि नहीं? हाँ, दो की बात सुनूंगा, सुनाओ। अच्छा, आप जो मैं मांगूंगी दो में वो देंगे? हाँ, दूंगा। कैकेयी का चेहरा बदल गया, जो क्रोध था ना वो चला गया। फिर क्रोध चला गया तो भाषा बदल गई। दशरथ जी महाराज ने जैसे सुना, मांग बड़ी कठिन है। 14 वर्ष राम वनवासी, राम 14 साल के लिए वन चला जाए। अरे कैकेयी, भरत को राजा बना दूंगा, राम विरोध नहीं करेगा, लेकिन राम 14 साल के लिए वन चला जाए, ये मांग तेरी बहुत ही अनुचित है, परिवर्तन कर। क्या हो सकता है परिवर्तन? कैकेयी ने कहा, नहीं, परिवर्तन नहीं हो सकता है। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी, राम के साथ तू कौन सी दुश्मनी निकाल रही है? ऐसा राम का अपराध क्या हो गया है कि राम को तू इतनी कठिन सजा, कठोर सजा देने के लिए मुझे विवश कर रही है? आखिर राम का अपराध बता। कैकेयी ने कहा कि राम कभी अपराध करते ही नहीं है, राम तो अपराधियों को सजा देने के लिए आए। अच्छा, एक बात बताओ, राम किसके लिए आए हैं, आप ही बताओ। राम का उद्देश्य सिंहासन पर बैठना है, राजगद्दी करना है, कि अपराधियों को सजा देना है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राम तो इसके लिए आए हैं। तो अयोध्या में अपराधी कौन है ये बताओ आप। राम किसको सजा देवे? कौन है अपराधी अयोध्या में? अयोध्या की सीमा के अंदर कौन अपराधी है कि राम सजा दे? जितने अपराधी हैं सब अयोध्या की सीमा के बाहर हैं। क्यों भाई? जितने भी अपराधी हैं वो अयोध्या की सीमा के बाहर हैं। तो जब अयोध्या की सीमा के बाहर हैं तो राम को कहां जाना पड़ेगा? अयोध्या की सीमा के बाहर जाना पड़ेगा। जितने अपराधी हैं उन्होंने वन में अड्डे बना रखे हैं, वन में अड्डे बना रखे हैं अपराधियों ने।
तो बोलो राम को उनका अंत करने के लिए उन अड्डों पर जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। अगर आपने शायद समझा नहीं है, यदि समझा होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। 15 वर्ष की अवस्था में जो बड़े से बड़े दुर्दांत राक्षसों की मां ताड़का थी, एक ही बाण में प्राण ले लिए उसके। 15 साल की आयु में क्यों लिए कि नहीं? सुबाहु को अग्निबाण से समाप्त किया सेना के सहित, तो मारीच को समुद्र के उस पार भेज दिया। बोलो ये प्रभाव है राम का कि नहीं? ये 15 वर्ष के थे तब, अब राम 27 के हो गए। राम का प्रभाव। इसलिए मैं कहना चाहती हूं दशरथ जी महाराज से, बार बार कैकेयी कह रही है, मैं इसलिए ये कहना चाहती हूं कि राम जी को आप सिंहासन पर बिठा करके राम का विकास करना चाहते हैं, और मैं राम को वन भेज करके राम का प्रकाश करना चाहती हूं। सर्वत्र राम का प्रकाश हो जाए। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, पूरे जगत में राम का प्रकाश हो। विकास तो सब कर लेते हैं, लेकिन प्रकाश कोई कोई कर पाता है प्यारे। और बोलो राम जी का इतना बड़ा प्रकाश है कि आज हर युग में राम की कथा हो रही है कि नहीं? राम की यश गाथा गाई जा रही है कि नहीं? श्री राम के चरित्र पर चलने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये राम की गाथा, यही राम का प्रकाश है। बोलो है प्रकाश कि नहीं? और ये ऐसा प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश पर ग्रहण लग जाता है, चंद्र के प्रकाश पर भी ग्रहण लग जाता है, लेकिन राम के चरित्र के प्रकाश पर आज तक कोई ग्रहण नहीं लग पाया है प्यारे। आज तक राम के प्रकाश को कोई प्रभावित नहीं कर पाया है। ऐसा प्रकाश बोलो हुआ है राम का। इसमें माध्यम कौन बनी है? माध्यम बनी है कैकेयी मां। बोलो माध्यम कौन बन गई है? कैकेयी मां। इसलिए कैकेयी मां ने कहा कि महाराज आप अन्यथा मत लो मेरी बात को, तो तू भरत के लिए क्यों कह रही है कि भरत जो है राजा बन जाए? अरे लक्ष्मण है ना, वो तो अभी मौजूद है, वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसी को राजा बना दिया जाए, लक्ष्मण को। अगर तू ऐसा चाह रही है तो भरत के लिए ही राज्य क्यों मांग रही है? लक्ष्मण मौजूद है। लक्ष्मण को राजा, जब परंपरा ही समाप्त हो रही, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई की परंपरा थी, तो जेठा तो बन नहीं रहा है, ना बन पा रहा है, तो लघु में कोई भी बन जावे। क्यों भाई? लघु तो लघु ही होते हैं। तो इस समय लक्ष्मण उपस्थित है। कैकेयी लक्ष्मण को राजा बना दूं, लेकिन भरत के लिए तू कह रही है तो अपयश लगेगा तुझे, अपयश लगेगा, क्योंकि भरत तेरी कोख से पैदा हुआ है। अपयश लक्ष्मण को कहा नहीं। पहली बात यह है कि लक्ष्मण रहेगा ही नहीं अयोध्या में। क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? कैकेयी ने कहा इसलिए कि राम रघुवंश की मणि है और लक्ष्मण फणी है। जहां मणि होता है वहीं फणी, और जहां फणी वहीं मणि, दोनों एक ही साथ रहते हैं। मणि फणी कभी अलग अलग नहीं रहते हैं। बोलो भाई, राम रघुवंश की मणि है तो लक्ष्मण क्या है? फणी है। फणी की नहीं? इसलिए जहां पर फणी वहीं मणि, जहां मणि वहीं फणी, इसलिए लक्ष्मण तो रहेगा ही।